हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि 5120 रुपये का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से आधे वर्ष मतलब 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय है। ठीक है, तो यहाँ से ब्याज हमें प्रति तिमाही संयोजित करना है और 1/2 वर्ष का मतलब हाफ ईयरली, छमाही। ठीक है, तो इस वजह से इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात है, 5120 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से हमें तो ये प्रिंसिपल है, तो हम यहाँ से जानते हैं मूलधन जिसको हम लोग P बोलते हैं, दे दिया है 5120 रुपये। ठीक है, और हमें दर दे दिए हैं दर, जिसको हम लोग बोलते हैं R। ठीक है, तो 12.5% क्या है, ये वार्षिक दिए हैं। क्या दे दिए हैं, वार्षिक। ठीक है, तो चूंकि ब्याज हमें तिमाही संयोजित करना है, तो ब्याज हमें तिमाही संयोजित करना है, तो इसलिए हमको प्रति तिमाही ब्याज दर ज्ञात करना होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 12.5 को हम 4 से क्या कराएंगे, भाग। तो ये आपका आ जाएगा प्रति तिमाही। ठीक है, इतने में किसी को डाउट तो नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और समय दे दिया है, यहाँ से समय क्या दे दिया है, जिसको हम लोग n कहते हैं। समय दे दिया है 1/2 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से 1/2 वर्ष है, तो मुझे तिमाही तो क्या करना है, प्रति तिमाही कह रहा, तो 1/2 को हम किससे, 4 से क्या कराएंगे, गुणा। तो ये आपका आ जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 तिमाही। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको बना लेना है। ठीक है, और मुझे यहाँ से ज्ञात करना है तो वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, मुझे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मुझे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, मुझे ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, जिसको हम लोग CI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मुझको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। तो हमें जो चीज़ें दी है, प्रिंसिपल दे दिया है, दर दे दिया है, समय दे दिया है, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से तो पहले तो अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट का हमारा फार्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल जब निकल आएगा तब हम लोग उसको मूलधन घटा देंगे, तो वहाँ से हमारा आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 5120 ब्रैकेट में 1 प्लस दर हमें यहाँ से देखो कितनी है, 12.5। ठीक है, तो मुझे 4 से डिवाइड करना है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो 12.5। ठीक है, अब जो बटे 4 है, तो इसके बटे 4 में ये इसका बटे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 4। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 4 गुणे यहाँ से 100 आ जाएगा। ठीक है, और n का मतलब यहाँ से क्या है, समय क्या है, 2 तिमाही है। कितना है, 2 तिमाही। तो इस तरीके से हम लोगों का ये हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं।
तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा आपका 5120। ठीक, अब यहाँ से क्या है, जब दशमलव हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 0 यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दशमलव हटा लेते हैं और 1 0 यहाँ से बढ़ जाएगा। ठीक है, जब 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 4000। ठीक है, इसकी पावर 2। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 5120 और ये 4000, अब जिसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका 4125 कितना आ जाएगा, 4125। 4125 बटा कितना, 4000 की पावर 2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो 5120, अब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 4125 बटे 4000 गुणे 4125 बटे 4000। ठीक है, और अब हम इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो जाता है। और यहाँ से हम लोग, अब यहाँ से हमारा बच गया 400, कितना बच गया, 400। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको 25 से डिवाइड करते हैं। ठीक, 25 के 16 बार में काटेगा, तो और ये कितनी बार में काटेगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काट देगा ये। ठीक है, 16 और यहाँ से है ना, तो 25 16 हो जाएगा 400 और यहाँ से आपका 25 पंचे 125। ठीक है, इसी तरीके से इसमें काटेंगे तो चूँकि 25 8 200 होता है, तो इसी प्रकार आपका 25 16 हो जाएगा आपका 400। ठीक है, और 1 0 बच जाएगा, तो 1 0 लग जाएगा और यहाँ से 25 16 कितना हो जाएगा, 400 बच जाएगा 12, तो 12 इधर ऐड होगा तो होगा 125। ठीक है, तो 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, इसी प्रकार यहाँ कट गया है। ठीक है, तो 25 16 400 होगा, 25 16 400 बच गया 12 और यहाँ हो गया 125, 25 पंचे 125। ठीक है, अब हम लोग इसको काटते हैं तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा और ये आपका कट जाएगा। ठीक है, ये आपका कट जाएगा 25 है ना, 4 से 4 एक कम 4। ठीक है, 4 एक कम 4। ठीक है, एक बच गया, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 8 32। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम इसको काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 4 3 12, 4 दूनी 8 32। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कट जाता है। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ इसको, तो ये आपका 32 गुणे, ठीक है, 165। ठीक है, गुणे आपका 60, जब 160 हो जाएगा, ठीक, तो हम लोग 5 से काटेंगे, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 3 15, तो ये 32 एक कम 32 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 165 गुणे 33। ठीक है, जब 165 गुणे 33 हम लोग करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 5445। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5445 अमाउंट आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को पता है, ठीक है, हम लोगों को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इस तरीके से हमें पता अमाउंट कितना है 5445 माइनस
प्रिंसिपल आपका कितना है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। प्रिंसिपल 5120 कितना है, 5120। तो इस तरीके से जब हम लोग माइनस कराएंगे तो ये 5 में से 0 निकल जाएगा तो 5 बच जाएगा, 4 में से 2 चला जाएगा 2, और 4 में से 1 चला जाएगा 3, और 5 में से 5 गया तो कुछ नहीं, तो कितना आ जाएगा 125। तो यहाँ से ब्याज है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अतः ठीक है, अतः हम लोग लिख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज 325 रुपये, ठीक है, होगा, जो आपको प्रति तिमाही संयोजित करना होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग एक बार क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, आप लोग एक बार क्वेश्चन को आराम से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, यदि कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। किस ब्याज की दर से 4000 रुपये पर 9 माह में 630.5 रुपये, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है। ठीक है, तो यहाँ से कहता है किस ब्याज की दर से 4000 रुपये पर 9 माह में, ठीक है, 630.50 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हल करना है तो हमें पहले यहाँ से दिया क्या क्या है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, हम लोग हल डाल के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमें दे दिया है, तो मूलधन दे दिया है इन्होंने, क्या दे दिया है, मूलधन, जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, कितना है 4000 रुपया। ठीक है, और यहाँ से हमें दे दिया है समय, कितना दे दिया है, समय, समय इसको हम लोग n से लिखते हैं कितना है 9 माह, कितना है 9 माह, तो इसका मतलब है 9 माह, तो इसका मतलब इसमें आ जाएगा ब्याज हमें प्रति तिमाही, तो इसका मतलब है 3 तिमाही हो जाएगा। ठीक है, कितनी तिमाही हो जाएगी, 3 तिमाही, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, 3 तिमाही, 9 माह में कितनी तिमाही हो जाएंगी, 3 तिमाही। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, मुझे क्या दे दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, तो कितना दे दिया है 630.50 रुपया। ठीक है, अब कहता है किस ब्याज की दर से, तो मुझे यहाँ से क्या ज्ञात करना है, दर, क्या ज्ञात करना है, दर। ठीक है, तो किस ब्याज दर से, ठीक है, ये ब्याज जो है 630.50 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोगों को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। ठीक है, तो हमें पता है CI है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P, ठीक है, 1 + R/100 की पावर n और -1। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये आपका फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले पर सारी जो भी आइडेंटिटी दी है इसको हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका दे दिया 630, ठीक है, 630.50, प्रिंसिपल दे दिया है 4000। ठीक है, और यहाँ से दे दिया 1 + R, हमें दर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, दर,
और यहाँ से हमें 100 इसकी पावर n, n का मतलब यहाँ से 3 तिमाही हो जाएगा। कितनी तिमाही हो जाएगा? 3 और -1। तो इस तरीके से हम इसे हल करते हैं। तो ये गुणे में इधर आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 630.50 बटे 4000 बराबर का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं 1 + r बटे 100 की पावर 3 -1, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं। जब दशमलव को हटाते हैं तो एक यहाँ पर 2 जीरो लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 630, ठीक है। सॉरी, यहाँ से आपका 1 जीरो और होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा और बटे में आपका इतना आ जाएगा 3 2 5 जीरो है, ठीक है। बराबर में 1 + r बटे 100 की पावर यहाँ से 3 -1, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाता है तो ये आपका आ जाता है 6305 बटे में आपका आ जाएगा 40,000, ठीक है। और ये माइनस में इधर आपका आ जाएगा प्लस में, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका? प्लस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। और बराबर में आपका आ जाएगा 1 + r बटे 100 की पावर 3, ठीक है। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपका, ठीक है, देखो ये 2 से काटेंगे, ठीक है। नहीं, 5 से काट लेते हैं। किससे? क्योंकि 5 से कट जाएगा तो ये आपका ये पूरा नंबर किससे कट जाएगा? 5 से। तो 5 × 40, तो आपका नीचे आ जाएगा 8000, ऊपर 5 एकम 5, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक। बच गया 30, 5 छक्का 30 और 5 एकम 5, तो ये आपका आ जाएगा 1261 बटे 8000, ठीक है। और प्लस का 1 बराबर 1 + r बटे 100 की पावर 3। और इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से बटे 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 1261 प्लस, ठीक है, 8000 बटे 8000, ठीक है, बराबर 1 + r बटे 100 की पावर 3, ठीक। अब हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इधर सॉल्व करते हैं तो हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं, तो ये 8000 और 1261 ये आपका हो जाएगा 9000। कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, 9261 बटे 8000, ठीक है। और ब्रैकेट में 1 + r बटे 100 की पावर 3। तो इस तरीके से अब हमको यहाँ से इसको देखना है ये किसका, देखो यहाँ से क्यूब है, कितना है यहाँ से, क्या है भैया? क्यूब है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं यदि यहाँ से क्यूब है, ठीक है। तो जब यहाँ से क्यूब है तो इसको भी हम क्यूब में बदलेंगे, तो 9261 ये 21 का है और ये आपका कितना है, ये 20 का क्यूब है। तो इस तरीके से आपका ये क्यूब बन जाएगा भैया। तो ये आपका 1 + r बटे 100 की पावर 3। तो यहाँ पर घातों की तुलना करने पर यहाँ पर क्या होता है, घातों की
तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो 21, कितना आपका 21/20 बराबर आ जाएगा 1 + r/100। क्यों इतना आ जाएगा? तो इस तरीके से 1 इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 21/20 - 1 बराबर r/100। तो ये हो जाएगा आपका 21 - 20/20 बराबर r/100। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 1/20 बराबर r/100। तो इस तरीके से जो इसको काटेंगे तो ये 20 × 20 और 20×5 100। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 1/1 बराबर हो जाएगा r/5। ठीक, तो इस आ जाएगा r बराबर 5%। ये प्रति तिमाही आ जाता है। मुझे वार्षिक, यदि वार्षिक होगा तो ये r बराबर क्या हो जाएगा 5 × 4 बराबर ये 20%। क्या हो जाएगा वार्षिक, क्या हो जाएगा वार्षिक। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, सब समझ में वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आप लोग एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को जरूर देखिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 रुपये पर, ठीक है, 1,230 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है? तो कितने समय में, तो यहाँ से मुझे n ज्ञात करना है और मुझे दे दिया है तो यहाँ से मुझे दे दिया है वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 12,000 रुपये पर। तो यहाँ से मुझे मूलधन दे दिया है। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या दे दिया है मूलधन P कितना दे दिया है 12,000 रुपये। ठीक है, तो ये 12,000 रुपये दे दिया है और यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज मुझे दे दिया है, कितना दे दिया है 1,230 रुपया। ठीक है, और यहाँ से मुझे क्या दे दिया है वार्षिक ब्याज दर, तो यहाँ से दर दे दिया मुझे जिसे R बोलते हैं 10%। ये कैसी है वार्षिक है, कैसी है वार्षिक है, लेकिन मुझे ब्याज छमाही संयोजित करना है तो इस वजह से आपकी हो जाएगी 10/2 मतलब 5% प्रति छमाही, प्रति छमाही। ठीक है, चूँकि वर्ष में 2 छमाही से 2 से इसको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, और मुझे यहाँ से समय ज्ञात करना है, समय n को मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से यदि देखा जाए आपका ये फार्मूला, ठीक है, तो क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज चूँकि दिया है आपका, तो यह हो जाता है P। ठीक है, तो बड़े ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर n - 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज तो 1,230 बराबर हो जाएगा ये आपका 12,000। ठीक है, और ब्रैकेट में 1 + r यहाँ से कितना है 5%, कितना है आपका भैया 5%, और यहाँ से बटे 100 n आपको निकालना है। ठीक है, और -1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान से आपको रखना है। तो ये आपका क्या है, तो 1,230 बटे आपका 12,000 तो 1 प्लस इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1/20, 1/20।
20 की पावर n माइनस 1। ठीक है, 5 से काटोगे, 5 एकम 5, ये वो 20 पंचे 100 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे इतना हो जाएगा। तो 123 बटे आपका 1200 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से हल करेंगे तो 20 एक 21, तो ये आपका हो जाएगा 21 बटे 20 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 जो है इधर माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में 100 प्लस का 1 बराबर आपका आ जाएगा 21 बटा 20। ठीक है, पावर n। तो इस तरीके से आपको जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा, ठीक है, 123 प्लस का 1200 बटे 1200 बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा 21 बटा 20 की पावर n। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1323 बटा आपका 1200। इस तरीके से 21 बटा आपका कितना हो जाएगा, 20 की पावर n। तो यहाँ से हम लोग काटेंगे तो ये किससे कट जाएगा, 3 से, तो 3 चौके 12, तो ये आपका 400 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 4 3 12, सॉरी 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 3 एकम 3, तो 441 बटा आपका 400 बराबर 21 बटा 20 की पावर n। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 441, 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, 20 का, तो स्क्वायर, और यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे, आधारों की क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आधारों की तुलना करने पर, आधारों की तुलना करने पर, आधारों की तुलना करने पर तो यहाँ से n बराबर आपका आ जाता है 2। ठीक है, n बराबर आपका आ जाता है 2। तो आपका इस तरीके से जो समय आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।